हर नामा है मीठा, 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 हर नामा है मीठा। एक होर थां सतगुरु फरमान करते ने, माई चरण गुर मीठे, माई चरण गुर मीठे, माई चरण गुर मीठे, माई चरण गुर। वड्डा भाग देवै परमेश्वर, वड्डा भाग देवै परमेश्वर, कोट फला दर्शन गुर डीठे, कोट फला, कोट फला दर्शन गुर डीठे, कोट फला दर्शन। संगत विच बैठ के गुरु नूं परमेश्वर जान के मस्तक झुका के कोई शब्द दे दर्शन कर लेवे, करोड़ां फल झोली विच पै जांदे ने। वाह, कैसी बख्शिश है। शायद मनुख बाहरों होर धर्म कर्म करन दा, पुण्य दान करन दा प्रयत्न करदा है, कुछ फल झोली विच भावें जरूर पैंदा, पर जो गुर शब्द दे दर्शन कर लैंदा करोड़ां फल झोली विच पै जांदे ने। मेरे साहब कहंदे ने, अवरत इत्थै सुध अछरन है, तू आ अपने हिरदे विच नाम वसा के वाहिगुरु नाम दा शुद्ध अखर इन्हां जुबान दे बोलां विच लै आ। मन बच करम हर गुण गाए, ये जी सोच धरों। अगली पंक्ति हजूर की कहते ने, गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो। बड़ी गहरी गल गुरु तेग बहादुर जी करते हैं। एक वो बंदे ने जिहड़े गुरमत सुनते ही नहीं, ध्यान च रखियो, उन्होंने पता ही नहीं गुरमत की हुंदी, ज्ञान कित्थों पैदा होना है। ज्ञान होर धर्म ग्रंथ पढ़न दी बजाए गुरसिख वास्ते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच तमाम सिद्धांतक ज्ञान भरिया पिया। शायद मैं बेनती करा, दुनिया भर का किसी धर्म का बंदा भी नहीं कह सकता भी ये ज्ञान कसौटी ते पूरा नहीं उतरदा। सरमोर ज्ञान है गुरमत विच, पर गुरमत ते सुनी गल ज्ञान दी सुनी, पर अंदरों ज्ञान पैदा ही नहीं होया। ध्यान च रखियो, गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, कछो भी थोड़ा जिहा भी जरा भी ज्ञान नहीं पैदा होया। खिमा करियो, कुछ बंदे सारी जिंदगी गुरमत दीयां गल्लां सुनते रहंदे ने, पर जदों उन्हां दे जीवन नूं अंदरों पड़चोल के वेखीदा है ते कोई भी गल धर्म दी ज्ञान दी अंदरों निकलदी नहीं है। बड़े बंदे ऐसे मिलणगे ते की आखांगे कि इन्हां ने गुरु के शब्द नूं सुनिया। भाई गुरदास साहब जी नूं कहना पिया, कहंदे मैनूं इंज लगदा जिवें बोले बंदे दे कोल कोई भैरों राग अलापे, कोई गौड़ी राग गाए, बड़े चाह नाल गाए, उन्होंने विचारे उन्होंने तो बोल ही नहीं सुनते, राग दा की पता भी की गाए। बोले अगे गाइए भैरों सो गौड़ी। ध्यान च रखियो, मनमुख सुख ना देखनी जो छुट्टड़ छौड़ी, गिद्दड़ दाख ना अपड़े आखे थू कौड़ी। ध्यान च रखियो, आरंभ करते ने पौड़ी का, कहते ने उन्हां मनुखां दी गल मैं देखी है जिन्हां दे अंदर गुरमत दी गल ते सुनी, पर अंदर ज्ञान रत्ती भर भी पैदा नहीं होया। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो। हालत की है? एक बड़ी प्रतीक गाथा है। कहते ने एक इलाके विच बड़े तोते सन, ते शिकारी ने आना ते तोतियां नूं जाल ला के फसा के ते लै जाना। बहुत सारे तोते हुण जाल च फस के शिकारी दे वड्डे तोतियां नालों विछड़ गए। ते कहंदे ने तोतियां ने सलाह कीती भी साडे बहुत सारे साथी शिकारी लै गया फड़ के, ते कोई बचाव करना चाहिए। कहन लगे लो बजुर्ग अपना वड्डा तोता बड़ा पुराना, वड्डी उम्र है, उस कोल चलदे आ। हुण उस तोते वड्डे नूं जाके कहंदे ने भी असी जानवरां दी अपनी भाषा भी असी फस गए, बहुत सारे साथी चले गए,
साथों विछड़ गए, शिकारी मार दिते, कोई सानू तरीका दसो। तो हुण बजुर्ग तोता की कहंदा है, शिकारी आएगा, जाल लगाएगा, चोगा पाएगा, चोगा चुगना नहीं, जाल च फसना नहीं। ये चेते रख लो। लो जी, तोतिया ने अपने बजुर्ग तोते की ये गल सुन लई ते पक्की कर लई। हुण मिल के वो तोते गा रहे ने, सारे बोल रहे ने, शिकारी आएगा, जाल लगाएगा, चोगा पाएगा, चोगा चुगना नहीं, जाल च फसना नहीं। अपने रूटीन मुताबिक शिकारी आया, उसने जाल लाया ते चोगा पाया, ते सारे तोते चोगा चुगन आ गए। नाले चोगा चुग रहे ने, नाले कह रहे ने शिकारी आएगा, जाल लगाएगा, चोगा चुगना नहीं, जाल च फसना नहीं। सुटिया शिकारी जाल ते सारे विच फसे हुए भी गाई जा रहे ने, शिकारी आएगा, जाल लगाएगा, चोगा पाएगा, चोगा चुगना नहीं, जाल च फसना नहीं। ध्यान च रख लेना, जो मुखों बोल रहे हो उन्होंने समझिया नहीं भी मुखों की बोल रहे हैं। कि मुखों बाणी पढ़न वाला गुरु का सिख औगण विकारां तो परहेज करन दे बोल नहीं बोलदा। कि गुरु का सिख बाणी पढ़दियां मैं बेनती करा सिमरन करन दे बोल रसना तो नहीं बोलदा। कि गुरु का सिख बाणी पढ़ के नाले वो कर्म करी जाए ते नाले बाणी पढ़ी जाए। कि उस जानवरां दी तरह हजूर इत्थे की कहंदे ने, गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो। हालत की है, पस ज्यों उदर भरो, पशु वर्गी बिरती है, समझ कुछ नहीं है, खाना ही जानदा। ध्यान च रख लेना, पस ज्यों उदर भरो। सार किताबली दा करता लिखदा है, कहंदा मैं 4 चीज़ां वेखियां ने जो बंदियां दियां ते पशुआं दियां इक्को जिहियां ने। निंद्रा, भोजन, भोग, भै, ये पश पुरुष समान। नरन ज्ञान निज अधकता, ज्ञान बिना पशु जान। ध्यान च रख लेना। मैं थोड़ा जिहा आप जी नूं सार किताबली दे करता दा पिछोकड़ दसन लगा संखेप विच ही। गुरु अमरदास जी दे कोल वेद चर्चा करन दे लई आया बेनी पंडित ते सतगुरां नूं पुछिया सी भी तुहानू वेद शास्त्र 27 सिमरतियां आउंदियां ने? मेरे साहब कहंदे नहीं। कहंदे तुसी गुरु हो, तुसी अज तक ये पोथियां नहीं पढ़ियां? मेरे साहब कहंदे नहीं। मेरे साहब कहने मैं पोथियां फड़ियां भी नहीं। कहने लगे हद हो गई, तुसी अज तक पोथियां पकड़ियां भी नहीं? सतगुरु कहंदे नहीं। कहंदे तू पकड़ियां? कहंदा जी हाँ मैनू तो आउंदियां भी है। तो सतगुरु कहन लगे ओ पंडित मैनू एक गल दस, तैनू पोथियां पकड़नियां आउंदियां, तैनू अपनी सुरत नहीं पकड़नी आउंदी है। ध्यान च रख लेना। यो मन गिरही कि यो मन उदासी कि यो मन अवरण सदा अविनाशी। पंडित इस मन का करो विचार, अवर के बहुता पड़े उठावें भार। कहंदे ने हद हो गई है, अज तक बड़े ग्रंथ पढ़ के तू ग्रंथां दियां जिल्दां तोड़ियां पर शरीर दी हौमै दी जिल्द नहीं तोड़ी। बाण ऐसा इक्को ही वज्जा, शब्द इक्को ही पढ़िया सतगुरां, बस सुनदियां सार चरनां ते ढेरी हो गया। ते कहन लगा पातशाह इंज लगदा है पढ़ के भी अनपढ़ ही रहा है। पातशाह रहमत कर दिओ, सारी जिंदगी गुरु अमरदास जी के चरनां च बतीत की। 22 मंजियां दित्तियां ते एक प्रचारक की मंजी पंडित बेनी नूं भी दित्ती। उस बेनी के अंशों अंश विच होए ने पंडित हार दयाल। उन्होंने बा कमाल का सार किताबली ग्रंथ लिखे। पुरातन समय के जितने भी प्रचारक सन ये पहला पढ़ाया जाता सी। खैर वो कहता है भी जे बंदे सौ लिया तो पशु भी सौ जाते, जे बंदे रोटी खा के ढिड भरिया तो पशु भी चारा खा के ढिड भर लेंदे, जे बच्चे पैदा मनुख ने कीते तो पशु भी पैदा कर लेंदे, जे मनुख किसी ना किसी तो डरदा है तो कहता पशु भी डरते ने। निंद्रा, भोजन, भोग, भै ये पश पुरुष समान। नरन ज्ञान निज अधकता, ज्ञान बिना पशु जान। सतगुरु बाणी विच लिखदे ने, विन नावै कूड़ियार फिरै बेतालिया, पशु मानस चम पलेटे अंदरों खा लिया। नाम नहीं जपदा, कूड़ नाल जुड़िया, सच पर हर करी बैठा
ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਉੱਪਰ ਚਮੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਪਸ਼ੂ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ। ਕਰਤੂਤ ਜਰਾ ਰੁਕਿਓ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ। ਸਾਡੀ ਕਰਤੂਤ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਰਤੂਤ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਰਤੂਤ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਰਤੂਤ, ਉਹ ਅਗਰ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੱਥ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਮ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗੇ ਨੇ। 5 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। 5 ਜਾਨਵਰ, ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ ਮੱਛੀ, ਭਰਿੰਗ ਭੌਰਾ, ਪਤੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭੰਬਟ, ਪਰਵਾਨਾ ਪਤੰਗਾ, ਕੁੰਚਰ ਹਾਥੀ। 5 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭਰਿੰਗ, ਪਤੰਗ, ਕੁੰਚਰ। ਏਕ ਦੋਖ ਵਿਨਾਸ਼, ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਮ੍ਰਿਗ ਸਿਰਫ ਕੰਡਾ ਰੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੰਡਾ ਘੜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੜਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਮਿਰਗ ਬੜਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਨਾ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਘੜਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਤਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੇਖਦਾ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਪਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਮ੍ਰਿਗ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮ੍ਰਿਗ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਲਕਿ ਕੰਡਾ ਰੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਮਿਰਗ ਆਪ ਮੌਤ ਸਹਾੜਨ ਲਈ ਖੁਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮ੍ਰਿਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੀਨ ਮੱਛੀ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਕੁੰਡੀ। ਮੱਛੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗਲਫੜਾ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੜਫਾ ਤੜਫਾ ਕੇ ਇਸ ਮੱਛੀ ਨੂੰ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਸਾਰ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਮਾਰਦੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੈਂ। ਤੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਾ ਸਮਝ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਸਾਰ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾ, ਅਤ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੋ ਵੇਸਾ। ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕੜੀ, ਕਾਲ ਨਾ ਟਲੈ ਸਿਰਾ ਹੋ। ਭਾਈ ਇਉਂ ਸਿਰ ਜਾਨੋ ਕਾਲ, ਜਿਉ ਮੱਛੀ ਤਿਉ ਮਾਨਸਾ ਪਵੈ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲ। ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ, ਐਸਾ ਰਸਕ ਨਾ ਬਣ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੂ ਉਹ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋ ਜੋ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭਰਿੰਗ, ਭੌਰਾ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਇਆ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਕਮਲ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੁਬਾ ਹਾਥੀ ਆਏ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤਾ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਭੌਰਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਕੁੰਚਰ, ਹਾਥੀ, ਮ੍ਰਿਗ, ਮੀਨ, ਭਰਿੰਗ, ਪਤੰਗ, ਪਤੰਗਾ, ਪਰਵਾਨਾ, ਲਾਈਟ ਜਲੀ, ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਦੇ ਦੀਵਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੰਗੇ ਨੇ ਜਲਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਾ
इतना मदहोश ते बेहोश हो गया, भुल ही गया भी मैं इस नूं वेखदियां वेखदियां इस दे विच ही प्रवेश करन लगा। मौत हो गई। कुंचर हाथी पकड़न वालियां ने गड़ा वड्डा खोद के उपर कागज दी हथनी बना के काल बूत की हस्तनी मन बौरा रे चलत रचो जगदीश काम सवाए गज बस परे मन बौरा रे अंकस सहयो सीस। उस कलबूत दी हथनी ते कागज दी हथनी ते एक काम वस होया होया जांदा। मैं बेनती करा थले ते काने ने सर पाईए, बस हाथी चढ़दा ही गया तो गहरे खड्डे विच डिग गया। इन्ने दिन भुखा रखिया, जदों इसदा बल खत्म हो गया बाहर कढ़िया। हुण सारी उम्र अंकस सहंदा, सिर विच सूए वजदे ने, अपनी आज़ादी जंगल दी ते बल अपना हाथी दा खत्म कर बैठा। इत्थे जिहड़ी गल कीती है ना, मैं बेनती कर लगा ध्यान देना। वो कहंदे ने एक दोख विनाश, इन्हां विच एक एक दोष सी, इन्हां दा विनाश हो गया ते जिहड़े बंदे विच पंजे दोष रहणगे उहदी की हालत होवेगी। पंच दोख असाध जामै। मैं एक बेनती करांगा, आप सुखनी साहब का जप करन वाले हो, उत्थे एक पंक्ति आउंदी है, इंद्री जित पंच दोख ते रहत कदी भुलेखे नाल। इत्थे पंच दोख का अर्थ काम क्रोध लोभ मोह हंकार नहीं करना। मैं बेनती करांगा, दोख की गल आई है तो गुरबाणी विच ये पंक्ति पंज दोख नूं संबोधक हो के पंजां जानवरां दे विषयां दा जिक्र करदी है। इत्थे पंज दोष शब्द स्पर्श रूप रस ते गंध, ये पंज दोख ने। जो एक थां असी हुक्मनामे च शब्द कई बार पढ़िया है, ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दोख और हंग रोग ए तन ते सगल दूर कीन। ध्यान च रखियो, अगर पंच दोख का अर्थ काम क्रोध लोभ मोह हंकार हुंदा ते इत्थे फिर ये कहन दी नहीं सी लोड़ भी पंच दोख और हंग रोग ये तन ते सगल दूर कीन। ते पंच दोख की जे सही व्याख्या वेखनी होए ना तो महान कुछ जरूर खोलियो ते पंच दोख के सिरलेख हेठ अर्थ कढ़ियो। मैं होर किसी बाबत नहीं कुछ कहता, पर पंच दोख जदों इत्थे आ गया ना भी पंच दोख असाध जामै ताकि केतक आस माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलीन त्रिगत जोन अचेत संभव पुण्य पाप आसोच मानुखा अवतार दुर्लभ तही संगत पोच। आ पंक्तियां जरा ध्यान च लेना। त्रिगत जोन यानी टेढ़े होके चलन वाले सप वर्गे अचेत ने, वो जानवर डंग मारन वाले अचेत ने, पता नहीं है उन्हों का दिमाग नहीं है, पशुओं का दिमाग नहीं है, अचेत ने। संभव है भी वो जानवर गलत दिशा वाल ते गलत काम करते होन, डंग मारते होन। मैं बेनती करा, शेर किसी नूं खा जांदा होवे, हाथी किसी नूं खा जांदा होवे, वो मुमकिन है चूंकि जानवर ने। त्रिगत जोन अचेत संभव पुण्य पाप असोच, उन्हां अंदर पुण्य पाप की सोच नहीं है, असोच ने। पुण्य पाप वालों उन्हां अंदर दिमाग नहीं है भी असी की कर लगे हाँ, ये पुण्य है कि पाप है। पर बंदा होके भी यहो जिहा काम करे तो फिर बंदा भी उन्हां वर्गा ही है। मानुखा अवतार दुर्लभ, ये दुर्लभ अवतार है, तू मनुख हो के भी वह जे काम करे। कहते ने एक फकीर लेटिया होया सी, सिकंदर लंघिया ते फकीर नूं कहंदा है, ओ फकीर ओ कुछ मंग लै। मैं धार्मिक व्यक्तियां ते बड़ा खुश हो जांदा, मैथों कुछ मंग लै। ते फकीर पता की कहंदा, चल चल तू भुखे ने मैनू की देना, चल। बेपरवाह फकीर सी, चूंकि बेपरवाह सदा रंग हार के जाको पाख स्वामी। पाख दे अर्थ ने पख, तरफदारी। जिस दी तरफदारी, जिस दे पख विच, जिस वल रब होवे, स्वामी होवे, उसनूं किसे दी की परवाह। ते जदों फकीर ने आख्या ना चल चल तैं भुखे की देना, तो सिकंदर नूं चढ़िया गुस्सा। पहलां तो सज्जे पैर नाल जोर दी मारिया ठुड्डा, फिर खब्बे पैर नाल मारिया ठुड्डा। दो लत्तां जदों मारिया ना फकीर नूं, चल लगा बकवास करन। ध्यान च रखियो, तो जदों सज्जी लत्त मारी, खब्बी लत्त मारी, तो फकीर गुस्से च नहीं होया, बोलिया नहीं, क्रोधित नहीं होया, खिड़खड़ा के हस पिया। तो सिकंदर कहता हसदा क्यों है?
कहता भी मैं अज तक खोते दुलत्ते मारदे ते बहुत वारी देखिया, बंदा दुलत्ते मारदा पहली वारी वेखे। ध्यान च रख लेना की कहता, खोते दो लत्तां मारदे ते बहुत वेखे ने, पर अज एक बंदा दुलत्ते पिया मारदा, कहन लगा मैं पहली वारी देखिया, इस करके पिया हसदा। चूंकि अगर अंदरले आपे दी करतूत मनुखां जैसी नहीं, गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, पस ज्यों उदर भरों पशु दी तरह, पेट भर के खा के सौ गए। पर सतगुरु एक गल होर लिखते ने, मैं बेनती करा, भाई गुरदास साहब जी ने बड़ी सुंदर मोहर लाई है। कहन लगे मैं पशुआं की दशा देखी है, दुध दे खड़ खाए हैं, मैं गां नूं वेखिया वो खांदी है खड़, सुक्के टांडे, सुक्की तूड़ी, सुक्की तूड़ी खा के उसका दुध बना के बाहर कढ़ दी। पर बंदा दुध पी के जो कढ़दा गांधी बाहर कढ़दा है। दुध दे खड़ खाए ना आप गनाया, पर बंदा कढ़दा अंदरों गांधे, पर अपने आप नूं जिन्ना बंदा जनांदा है ना भी मैं मेरे वर्गा केड़ा, वो झात मार अंदर तेरे बैठा काला मन अगर बोले। अगर गुरमत की गल सुन के तू गुरमती बोल ना बोले, गुरमत की गल सुन के अंदरों ज्ञान की विचारधारा ना बोले, तो मेरे साहब कहते ने गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, पस ज्यों उदर भरों, कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हों पतत तरों। शब्द की अखीरली पंक्ति ते संपूर्णता की भी अपने जीवन वाल झात मारियो, गुनाहां भरी जिंदगी बतीत करदा रहा, उपाय केड़ा है, परमेश्वर वाहिगुरु जी की शरण चले जाना ते आखना मालक गुनाहां भरिया मैं जीवन बतीत कर बैठा, आया हाँ आप जी की शरण विच, ते आप जी का सुभाव है जो अपने गुनाहां का पश्चाताप करदे आ ते अगां वास्ते गुनाहां तो तौबा करदे आ, मालक की शरण विच जांदा है। मालक पिछले सारे औगण बख्श के उसनूं अपनी शरण विच रख लैंदा है। पातशाह रहमत करते ने, युक्ति दसते ने, गुनाहां तो तौबा करना ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण विच खलो के अकाल पुरख वाहिगुरु के चरना च अरदास करना कि मालक मेरी हालत है जैसा बालक भाए सुभाई, लख अपराध कमावै, कर उपदेश झिड़के बहु भांति, बहुड़ पिता गल लावै, पिछले औगण बख्श लय प्रभ आगे मार्ग पावै। मालिक रहमत करना, मेरे गुनाह मुआफ कर देना ते अपनी पावन चरण शरण विच रख लेना। बिरद दे अर्थ ने कहो नानक प्रभ बिरद पछाणो, यानी तुहाडा मुढ़ कदीमी का सुभाव है कि शरण आए की लाज रखना, ये बिरद दे अर्थ ने। तुहाडा बिरद है, तुसी जो शरण आ जाए उन्होंने दुरकारदे नहीं, तिरस्कारदे नहीं, धकारदे नहीं, बाहर नहीं कढ़दे, बल्कि उन्होंने शरण आए नूं जो शरण आवे तिस कंठ लावे, इहो बिरद स्वामी। बिरद दे अर्थ पहली अद्धी पंक्ति च हो गए, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, इहो बिरद स्वामी संदा। मालिक रहमत करन। असी सारे गुरु चरण शरण विच आए हैं, मालिक अगे अरदास करिए, भुलां पातशाह खिमा करना ते अपनी शरण विच मैनू रख लैण।